देखिए जरा ये तस्वीर। पत्नी ने एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़ रखा है तो दूसरा हाथ पति के कमर पर रखा हुआ है। दोनों साथ में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अगली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उनकी शादी की तस्वीर है, जहां पति पत्नी एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शादी के 5 साल बाद पत्नी ने पति को ऐसा चकमा दिया कि जिससे पति की पूरी दुनिया ही हिल गई। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले प्रिया आनंद ने दिन रात एक करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि पत्नी को काबिल बनाने के लिए पति ने जमीन भी बेच दी। लेकिन जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी वो पति को झांसा देकर 9-2-11 हो गई। इतना नहीं, पत्नी 2.25 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नगद लेकर भी चली गई। मतलब जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो परिवार की मदद कर सके, वो नौकरी लगते ही ससुराल वालों को धोखा देकर मायके वालों के साथ चली गई। इतना ही नहीं, इस पूरे कारनामे में आनंद की पत्नी का साथ उसके पिता और भाई ने दिया। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले प्रिंस आनंद की शादी 24 अप्रैल 2019 को समस्तीपुर के रहने वाले राजेंद्र कुमार महतो की बेटी मनीषा से हुई थी। 12वीं पास मनीषा जब ससुराल आई तो अपने पति और सास के सामने GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पति और ससुराल वालों ने कुछ कर्ज उठाया और बहू का एडमिशन पंजाब के अजीत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 2019 में करवा दिया। इस दौरान मनीषा कभी घर पर तो कभी मायके में रहती थी, सिर्फ एग्जाम देने पंजाब जाती थी। इसी बीच 14 नवंबर 2021 को उसे एक पुत्री रचिता आनंद हुई। इस दौरान मनीषा ने समस्तीपुर और खगड़िया में कुछ काम भी किया। दिसंबर 2023 में GNM की पढ़ाई पूरी होते ही मनीषा ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। कई बार पंचायत हुई लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। प्रिया आनंद की मां ने बताया कि बहू मनीषा गाली गलौज करके अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर भाग गई। शादी के बाद बहू को GNM में एडमिशन करवाए। एडमिशन जमीन और बेच के कर्जा उर्जा लेके करवाए। उधर तो अच्छे से रह रही थी। जब GNM फाइनल हुआ उसके बाद जो है बेटा के साथ मेरे साथ गाली गलौज हर एक तरह का करती थी। जब हम ही निकम्मा है, इसके साथ हम नहीं रहेंगे, कमातार नहीं है, हम नहीं रहेंगे, तलाक हमेशा कहती थी, तलाके देंगे। उसके बाद पर पंचायत हुआ। उसके बाद 15 जून को उसके पिताजी आए यहाँ और रोशन कुमार भाई है, दोनों मिलके और बेटी को बोली जे जल्दी चलो। तो हम बोले समधी साहब बैठिए, पहले बातचीत कीजिए, हमको बेटा को आने दीजिए, उसके बाद बहू को ले जाइएगा। उतने में रोशन कुमार ने पिस्तौल लेके कान में सटा दिया और बोला वाली बोलेगी ना तो ठोक देंगे, एक शब्द नहीं बोल सकती है। ग्रामीण लोग 1-2 लोग आए, उनको भी बोले जो आपसी मामला है, इसमें आप लोग नहीं पड़िए, नहीं तो आप लोग भी फंसिएगा। वो लोग साइड हो गए। उसके बाद घर में जो पेटी था, मेरा जेवर था, रुपया था 50,000, सब लेके उसको पापा बोले कि जल्दी मनीषा जो सामान लेना है निकलो, बर्तन बासन जो सामान था सब लेके बोलेरो में बैठ गई और चल गई। उसके बाद भी पर पंचायत हुआ, वो नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1 जुलाई को आनंद की पत्नी और साले ने फोन करके प्रिंस आनंद को पतेलिया बदिया बुलाया और बुरी तरह से मारपीट कर पुलिस के हवाला कर दिया, जिसकी जानकारी प्रिंस के घर वालों को लगी, जिसके बाद प्रिंस को छुड़वाया गया। 10 जुलाई को चुरैया थाने में प्रिंस की मां ने बहू, उसके पिता और भाई पर प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम टाइम।